नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 10th मैथ्स है साथी, आपका जो चैप्टर नंबर आपका एक्सरसाइज 1.1 है उसका हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं। तो पहले वाली वीडियो आप जाकर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बनाई गई है, वहां से जाकर आप लोग उनको देख सकते हैं। तो बात करेंगे साथी, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे दे रखा है कि एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उससे पहले वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना लिए है, उनको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि एच शेप दे रखा है 306 और 657 दो नंबर आपके पास में उनका 9 दिया हुआ है। तो आपको एलसीएम निकालना है 306 का और 657 का एलसीएम निकालेंगे साथी। यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा है कि दो संख्याएं दे रखी है। अब दो संख्याओं को गुणनफल आपको पता होता है, वो क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको यहाँ से याद रखना है कि जो आपके पास में दो संख्याएं हैं, एक तो अक्ष मान लो, एक आपको मान लो वाई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे बस इसमें छोटा सा सूत्र लगेगा। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक संख्या आपके पास में अक्ष होती है, एक संख्या आपके पास में वाई होती है। वो क्या होता है यहाँ पे उसका करते हैं एचसीएफ करते हैं और यहाँ पे गुणा में क्या लिखते हैं एलसीएम लिखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि एक संख्या आपके पास में 306 दे रखी है, तो यहाँ पे लिखो 306 गुणा दूसरी संख्या y है वो क्या है यहाँ पे 657 दे रखी है, यहाँ पे लिख दो उसको। यहाँ पे आपके पास में कि जो एच शेप दे रखा है इसका कि एच शेप है 306 का और 657 का, साथ ही यहाँ पे 9 दे रखा है। और यहाँ पे आपको एलसीएम का मान निकालना है, आप लोग इसको इजीली यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एलसीएम का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 306 गुणा यहाँ पर आएगा 657 आ जाएगा। और आप लोग इसके अंदर 9 का डिवाइड कर देंगे, इसके अंदर 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो कि पहले इस संख्या को काट दे, इसको तो कटेगी कितनी बार कटेगी, देखो साथी इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, इसके अंदर पहले 30 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा भाग 9 30 27, तो पहले 3 बार भाग चला जाएगा, इसके बाद में 3 बचेगा, यहाँ पे 36 आएगा, तो 9 चौक कितना 36 होता है, यानी 4 बार इसके अंदर भाग जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 34 आ जाएगा। तो जो इसका जो एलसीएम होगा आपको क्या निकालेंगे, यहाँ पर होगा कि 34 गुणा यहाँ पर आएगा 657 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कि 22 338 आएगा। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा साथ इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो एलसीएम का वैल्यू किसे आएगा, आप लोग इन दोनों नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, इनका एलसीएम निकल के आ जाए। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। साथ ही ये भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या है होती है कि वो 0 पे समाप्त होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है। या तो हम बोल सकते हैं उस संख्या के अंदर 10 से भाग जाएगा, अब अगर वो संख्या 10 से कट रही है यानी 10 से भाग जाता है उसमें तो वो 0 पे समाप्त हो सकती है। यानी यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो अगर कोई संख्या है वो 10 से भाग जाता है उसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, उस संख्या के अंदर इसका जो फैक्टर होता है यानी इसको बोलेंगे कि 5 गुणा 2 होता है, उसका भी भाग उसमें जाना चाहिए। या तो वो संख्या 10 से कटनी चाहिए, अगर 10 से नहीं कटे तो 5 से कटनी चाहिए और 2 दोनों से कटनी चाहिए, यानी कि 5 के पाड़े से भी कटना चाहिए वो संख्या और इसके 2 के पाड़े से भी कटना चाहिए। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पास में क्या 6 की पावर n है साथी, यहाँ पे देखो कि 6 की पावर n का फैक्टर बना लो। तो यहाँ पे 6 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 को लिखेंगे कि 2 गुणा 3 लिखते हैं, इसका होल पावर यहाँ पे n बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 की पावर n बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 3 की पावर साथी n बनेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, या तो वो 10 से विभाजित होगी या 5 से विभाजित होगी या दोनों से विभाजित होगी। मतलब या तो संख्या 10 से विभाजित है, केवल तो बात करते हैं तब के लिए, और अगर 10 से विभाजित की बात हो रही है तो या तो वो संख्या 5 से विभाजित हो रही है और दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तब भी वो 0 पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 2 की पावर केवल n आया है, ये 2 से तो विभाजित हो जाएगी मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर 5 वाला फैक्टर नहीं आया, तो ये 5 से विभाजित नहीं हो रही। तो हमने क्या पढ़ा कि जब संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसके लिए कंडीशन है वो 5 का भाग भी उसमें जाना चाहिए और 2 का भाग भी उसमें जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बोल देंगे कि ये संख्या आपके पास में होती है 6 की पावर n, वो कभी भी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है साथी। तो उम्मीद करता हूँ ये कांसेप्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का आपको समझ में आया होगा। तो लाइक सपोर्ट जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।